इस बंदे ने अपने न्यूबॉर्न बेबी को डीमंस को बेच दिया ताकि यह बंदा पूरी दुनिया पर राज कर सके। कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड डियागो कागमित्सु नाम के एक समुराय से। ये बंदा पिछले 12 सालों से लॉर्ड बुद्धा का वर्शिपर होता है, पर इतनी सारी प्रेयर्स करने के बाद भी इसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता और ये बंदा हारकर हॉल ऑफ फेम में चला जाता है, जो कि डीमन से कम्युनिकेट करने के लिए उसके गाँव की एक बहुत ही फेमस जगह होती है। अब अंदर चलकर वो आदमी एक प्रीस्ट को बैठा हुआ देखता है उस टेम्पल के अंदर, और ये बंदा लॉर्ड डियागो को समझाता है कि लॉर्ड डियागो, आप इस टेम्पल में तो आ चुके हो, लेकिन अगर आपको डीमंस के साथ डील करनी है तो मरने के बाद आपको नर्क ही मिलेगी। क्या आप सच में यह करना चाहते हो? और लॉर्ड डियागो उस प्रीस्ट को बोलता है कि तुम जिस बुद्धा की वर्शिप करने की बात कर रहे हो वो मेरी किसी भी प्रेयर का जवाब नहीं दे रहा, और अब मेरे पास डीमन से डील करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। और वो उस प्रीस्ट की पीठ पर अपनी तलवार से 2 बार हमला करता है और उस प्रीस्ट को मार देता है। लॉर्ड डियागो उन 12 डीमंस को बताता है कि वो इशिकावा नाम के एक छोटे से गांव का राजा है और उसके गांव में एक महामारी फैलने के कारण उसके गांव के 70 लोग मर चुके हैं और बाढ़ के कारण उसकी सारी फसलें तबाह हो चुकी है, और ऐसे ही हालात रहे तो उसकी पूरी की पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी और उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और इसीलिए अब मैं भगवान और देवताओं की रहम पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और मैं तुमसे यहाँ पर कोई प्रेयर करने नहीं बल्कि एक डील करने आया हूँ। लॉर्ड डियागो उन 12 डीमंस को कहता है कि अगर तुम मेरी जमीन को प्रोटेक्ट करोगे और मुझे इस पूरी कंट्री का राजा बना दोगे तो बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? और तभी वहाँ पर बिजली चमकने लगती है जो कि लॉर्ड डियागो के माथे से जाकर टकराती है और उसके माथे पे क्रॉस का एक साइन बन जाता है और उसके माथे से खून निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड डियागो की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। अब शुरुआत में तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन तभी उस बच्चे पे एक जोर की बिजली गिर जाती है। तभी लॉर्ड डियागो वहीं पे आ जाता है और वो देखता है कि एक नर्स उस कमरे से बाहर की तरफ भाग रही होती है। डरकर लॉर्ड डियागो सोचता है कि भाई क्या हो गया, इसने ऐसा क्या देख लिया। और अब लॉर्ड डियागो जल्दी से उस बच्चे को देखने के लिए उस कमरे के अंदर चले जाता है और अब लॉर्ड डियागो जैसे ही उस बच्चे से वो कपड़ा हटाता है तो देखता है कि उस बच्चे की आंख, नाक, बॉडी, स्किन कुछ भी नहीं होती और वह सांस ले रहा होता है, वो जिंदा होता है। लॉर्ड डियागो समझ जाता है कि डीमंस ने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बदले में उन्होंने इस बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स को ले लिया है और वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। लॉर्ड डियागो उस बच्चे को उसके सामने बैठी उस नर्स को दे देता है और कहता है कि ये लो, इसे कहीं दूर फेंक के आओ। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है कि डियर, वो जैसा भी दिखता है तो हमारा बच्चा ही ना, उसे मत जाने दो प्लीज, उसे मारो मत, मैं उसका ख्याल रखूंगी। क्योंकि लॉर्ड डियागो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे नीचे गिरा देता है। उसकी पत्नी उससे भीख मांगती है कि वो उसके बच्चे को उससे अलग ना करे, लेकिन लॉर्ड डियागो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अब मैं राजा बनने वाला हूँ और तुम मुझे एक और बच्चा पैदा करके दोगी, समझी? भाई क्या ही बंदा है यार ये, सही में इतनी बुरी तरह से कोई ट्रीट करता है क्या अपनी पत्नी को। और तभी इस बंदे की नजर वहाँ पे पड़े एक लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू पे पड़ती है और तभी उसकी दूसरी पत्नी से बोलती है कि मुझे लगता है लॉर्ड बुद्धा ने इसे बच्चे को प्रोटेक्ट किया है और अपना सेक्रीफाइस दिया है। और इसके बाद हमें उसी बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को पानी में फेंकने आई होती है जंगलों में, और वो उस बच्चे को एक बोट के अंदर रख देती है और उस बोट को धक्का देकर उस बच्चे को पानी में बहा देती है। और हम देखते हैं कि उस बच्चे के ऊपर एक लॉकेट भी होता है जो कि लॉर्ड डियागो के एक क्लैन का साइन होता है। और अब जैसे ही वो बूढ़ी औरत पीछे मुड़ के देखती है तो एक बहुत ही बड़ा सा डीमन उस पे अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। थोड़ी देर बाद एक अंधा आदमी वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम बिवा मारू है और वो बंदा डीमंस की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और ये बंदा अंधा होता है लेकिन फिर भी चीजें को सेंस कर सकता है। डीमन उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है बिवा मारू अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इस डीमन को बीच से काट देता है। और इस बंदे को पानी के अंदर कोई चीज सेंस होती है जिसके अंदर रेड फ्लेम्स दिखाई दे रही होती है और उसे लगता है कि यह कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम 16 साल आगे देखते हैं जहाँ वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम हयाक्या मारू है और ये बच्चा उस इंसिडेंट को सरवाइव करते हुए किसी तरीके से बच गया था। और हम देखते हैं कि हयाक्या मारू ने अपनी कमर पर एक स्वॉर्ड लटकाई हुई होती है और इसने प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म, यहाँ तक कि इसका फेस भी एक मास्क होता है और वो एक विलेज की तरफ जा रहा होता है। और उस विलेज के अंदर हम डोरोरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मार्केट के बीचों बीच चोरी का सामान बेच रहा होता है और तभी उस सामान के असली मालिक वहाँ पर आ जाते हैं
और उन्हें देख के डोरारू बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन वह किसी न किसी तरीके से उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद ही वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं और उस पे बिल्कुल भी रहम नहीं खाते। और उसके बाद सभी लोग देखते हैं कि एक लड़का जो कि हैक्यामारू ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और उसे एक डीमंस की प्रेजेंस सेंस होती है जो कि उसकी तरफ ही आ रहा होता है। लेकिन नीचे खड़े उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा किसे देख रहा है। और तभी पानी में से एक डीमन बाहर आ जाता है और उन सभी गुंडों को एक एक कर खाने लगता है। और अब जैसे ही वो डीमन डोरोरो को खाने लगता है तब हैक्यामारू वहां पे आकर उस डीमन पे अटैक करके डोरोरो को बचा लेता है। और अब उस डीमन और हैक्यामारू में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और हैक्यामारू अपना स्वार्ड्स निकालता है जो कि उसके आर्म्स में फिट हो रखी थी और वो उस ब्रिज के साथ साथ उस डीमंस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद डोरोरो उसकी आर्म्स उसे लौटाने उसे वापस जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हैक्यामारू उसे कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि हैक्यामारू की सारी सेंसेस डीमंस ने खा लिया था। और तभी अचानक से ही हैक्यामारू की बॉडी शेक करने लग जाती है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसकी स्किन वापस आने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हैक्यामारू को अगर अपनी बॉडी को वापस लेना है तो उसे उन्हीं 12 डीमंस को मारना होगा जिसने बचपन में उसकी बॉडी को खा लिया था। और ये डीमन जो अभी उसने खाया वो उन्हीं 12 डीमंस में से एक था।